इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पूर्णिया जिले के अमोर प्रखंड क्षेत्र के अमोर हाई स्कूल स्टेडियम से निकलकर आ रही है, जहां जनता दल यूनाइटेड के एक दिवसीय कारवाने इत्तेदाद व भाईचारा यात्रा को लेकर बिहार सरकार के खाद्य व उपभोक्ता मामले के मंत्री लेसी सिंह जनता को संबोधित कर रही है। आइए सीधे लेके चलते हैं आपको इस स्थल पर। कि क्या जरूरत पड़ी कि अभी कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा कार्यक्रम को लेकर हमारे पार्टी के तमाम नेता आपके बीच उपस्थित हुए। साथियों, आप सब लोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता संभाली तो बिहार में विकास के साथ साथ अमन, चैन, शांति, भाईचारा स्थापित करने का काम किया। न्याय के साथ विकास, सबका विकास, सभी जाति धर्म के मानने वाले लोगों का विकास करने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किए। लेकिन अभी जरूरत पड़ गई है कि जो देश में हालात है, जो मुल्क में हालात है, आप सभी वक्ताओं से सुना, जो मुल्क में अभी हालात बना रखा है चंद पार्टी के लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के बैठी केंद्र की सरकार, उनके प्रधानमंत्री, उनके गृह मंत्री, उनके तमाम नीचे के जितने भी नेता हैं, वो लोग इस बात में लगे हुए हैं जो उन लोगों ने देश की जनता के साथ जो वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे 1 वर्ष में और किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, वही महिलाओं का उत्थान करेंगे। लेकिन किसानों का आमदनी दोगुनी तो हुई नहीं, बेरोजगारों को, नौजवानों को नौकरी तो मिली नहीं, महिलाओं का आबरू और इज्जत आप देख रहे हैं मणिपुर में किस तरह तार तार हो रहा है। कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी देना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि जो मणिपुर में महिलाओं को नंगे करके परेड कराया गया, जो महिलाओं की चित्कार, महिलाओं की चिल्लाहट जो वहाँ प्रदर्शित हुई, वो एक एक आंसू महिलाओं का तेजाब बनकर इस केंद्र की सरकार को भस्म करने का काम करेगी। ये मैं आज इस मंच से कहना चाहती हूँ। लेकिन साथियों, भारत की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई जनता के सामने कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि जनता के साथ जो वादा किए थे वो वादा निभाए नहीं, उस पर खरा उतरे नहीं। तब क्या करेंगे? भाई भाई को आपस में लड़ाना है, समाज में वैमनस्यता पैदा करना है, तो ये उन लोगों का चल रहा है। तो आप सब लोगों के बीच भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जो पूर्णिया प्रमंडल का इलाका है, इसको भोली भाली समझकर जज्बातों में लाकर पिछले चुनाव में भी यहाँ कुछ हासिल करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है वो सफल हुए। लेकिन इस बार सचेत रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है। हम आपस में बटेंगे नहीं, हम आपस में एकजुटता से रहेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग मिलकर आपस में भाईचारा के साथ भाईचारा स्थापित करके बिहार की मिसाल को कायम रखने का काम करेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्षों से संघर्ष मेहनत करके जो आप ये अमन शांति बहाल किया है, वो आगे कोई टूटने न दे। वो लोग कुचक्र रच रहे हैं, उन लोगों का हिडन एजेंडा है कैसे इस भाई भाई में लड़ाई, क्योंकि ये मुल्क को आजाद कराने में हमारे मुस्लिम भाइयों का भी उतना ही योगदान है, हिंदू भाइयों का उतना ही योगदान है, सिख भाइयों का उतना ही योगदान है, और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों का, बहनों का उतना ही हाथ है। क्योंकि इसलिए मुल्क सबका है, मुल्क में सभी लोग रहते हैं, सबका अधिकार है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कई बातों की ओर हमारे भाई खालिद साहब ने इशारा किया है। हम सब लोगों को जज्बात में नहीं आना है, धार्मिक उन्माद फैलाइए,
फिर आपके बीच तरह तरह के एजेंडे लेकर आए, लेकिन देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में ना बने, इसके लिए आप सब लोगों को संकल्प लेकर एकजुट होकर और उस वैसे बहुरूपिये से सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जब देश बचेगा तभी विकास होगा। देश में इतिहास को खत्म करने की बात चल रही है, संविधान को तहस नहस किया जा रहा है, प्रजातंत्र खतरे में है, संघीय ढांचा खतरे में है। इसलिए जरूरत है कि देश को जलाने से बचाने की, देश को खंडित होने से बचाने की। तो इस बात को लेकर हमारे तमाम पार्टी के नेतागण, जिसके संयोजक भाई युवा नौजवान तेज तर्रार वक्ता भाई खालिद साहब हैं, और हमारे जाने माने नेता अल्पसंख्यकों के आवाज को बुलंद करने वाले, गरीब गुरबों शोषितों पीड़ितों की आवाज बनकर लोगों की सेवा करने वाले भाई जमा खान जी, जिनको कि अभी आप सब लोगों के खिदमत करने के लिए, आप सब लोगों की विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो लोग आप सब लोगों के बीच दरखास्त करने के लिए आए हुए हैं। तो उनको भी आप सुनेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री।